स्क्रीन पे हम क्लास 10th का हिंदी का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं जनवरी मंथ का, जो आपका असाइनमेंट 6 है। सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आ चुके हैं। आपको ये भी बताया जाता है कि आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, वीरगाथा काल की 4 विशेषताएँ लिखिए। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इस काल की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। इसमें आपने लिखना है कि युद्धों का सजीव वर्णन, वीर रस तथा ओजगुण प्रधान रचनाओं का बाहुल्य। इस काल में अधिकांश कवि चारण भाट थे, जो कलम के साथ ही साथ तलवार के भी धनी थे। रासो ग्रंथ की रचनाएं प्रमुख थे, जिसमें वीरों का शौर्य प्रदर्शन होता था। तो ऐसे आपने 4 विशेषताएं लिख दी है। और देखिए, एक बार टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, उनके आंसर्स, जो भी सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे दी जाती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से ज्वाइन करिए। प्रश्न पे आते हैं हम। इसमें पूछा जाता है, भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले लिखा गया है तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं आप जानते हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सूरदास की आप रचनाएं जानते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली। तो ऐसे आप इनके आंसर्स को लिखेंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके आपको बताना है, सारा आपको रिप्लाई किया जाएगा। इसके बाद आता है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़, जो आपकी 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको आवेदन पत्र लिखना है। निवेदन है कि मेरा 10वीं की अंक सूची खो गई है। मैंने सन 2007 में 10वीं की परीक्षा दी थी, अतः मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इस हेतु मैंने निर्धारित शुल्क 50 रुपये बैंक चालान नंबर इतना इतना दिनांक को आपके नाम से भेज रहा हूँ। मेरी संबंधित जानकारी निम्नलिखित है। नाम रमेश, पिता का नाम, परीक्षा का नाम आप लिखेंगे, परीक्षा का केंद्र क्रमांक लिखेंगे, परीक्षा केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे, नियमित स्वाध्याय लिखेंगे, अपना पूरा पता लिखेंगे और बैंक का चालान लिखेंगे। ऐसे करके आपको इसको लिखना है और इसके बाद आपकी सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। तो आपको आंसर्स बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम से असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22। उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट से भी कराए जा सकते हैं, तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको आंसर्स ऐसे ही लिखने हैं। इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में मूव करते हैं। अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको प्रश्न 1 दिया गया है, उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपने शीर्षक क्या लिखा हुआ है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक है परोपकार ही परम धर्म है, ऐसा आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न इसमें आता है, प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो आपने उत्तर लिखना है, प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि उनमें निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहिए। इसके बाद आता है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में इसमें क्या पूछता है कि प्रकृति के कौन कौन से कार्य परोपकार के लिए हैं। तो आपने उत्तर लिखना है, प्रकृति के निम्नलिखित कार्य परोपकार के लिए हैं। नदियों द्वारा जल प्रदान करना, पेड़ों द्वारा फल, गुलाब के फूलों का सुगंधित होना इत्यादि। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न कि परोपकार का महत्व कब क्षीण हो जाता है। तो यहाँ पे लिखिए, यदि परोपकार किसी स्वार्थ से किया जाता है तो उसका महत्व क्षीण हो जाता है। पांचवा प्रश्न इसमें क्या पूछता है आपका कि सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण धर्म परोपकार है। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न में जाते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो वृक्षारोपण है, इसमें प्रस्तावना आपको लिखना है। प्रस्तावना तो आपके निबंध में लिखना ही होता है, आप ध्यान रखिए। आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएंगे, निबंध आएगा, तो आपको प्रस्तावना लिखना है। और सिंपल उसमें प्रस्तावना में आपको सटीक सा टॉपिक लगा देना है और अच्छे से उसको लिख देना है। इसके बाद आप देखिए, कहावत वगैरह आप लिखेंगे इसमें, और अच्छे से, बहुत अच्छे से इस निबंध को लिखा गया। आप इजीली इसमें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो ज़रूर से कमेंट करिए। सीजी बोर्ड के लिए स्पेशली इस चैनल को बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस तरह से हम मूव करते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष आपने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आपका निष्कर्ष यहाँ पे लिखा गया है। तो मिलते हैं हम, चलिए अगले वीडियो।